कल हार्दिक पांड्या के ऊपर बहुत ही इंटरेस्टिंग एक आर्टिकल लिखा गया क्रिक ब्लॉगर की तरफ से। अब इनके ऊपर क्या ट्रस्ट कर सकते हैं या फिर नहीं, क्योंकि यही एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है इस समय, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अपने चैनल को या फिर ट्विटर को फॉरवर्ड करने के लिए, रीच पाने के लिए बहुत सारी फेक खबरें भी छापते हैं, कभी हार्दिक पांड्या यहाँ कभी वहाँ। लेकिन इनके ऊपर आप थोड़ा बहुत ट्रस्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा भाई आंख मूंद के आप इनके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी आप इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि रीच के लिए या फिर व्यूज के लिए ये मतलब ट्रेड की न्यूज़ नहीं डालते। हमने देखा है बहुत दिन बाद इन्होंने कुछ ऐसा पोस्ट किया है। ऊपर से इनका सोर्स भी कह सकते हैं थोड़ा बहुत रिलायबल हो सकता है, क्योंकि उन्होंने देवजीत सैकिया का भी इंटरव्यू लिया है जो कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। तो मतलब अगर वहां तक रीच है तो भाई बिल्कुल कुछ ना कुछ तो होगा इस इंफॉर्मेशन को बैक करने के लिए। फिर सीएसके का जो कैंप लगा था या फिर ऋतुराज गायकवाड़ क्या करने आए थे वहां पे, क्या कोच के ऊपर डिसीजन हुआ, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो आपको पूरी वीडियो देखनी है एंड तक। अगर आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर करना है और आपको चैनल सब्सक्राइब करना है ऐसी ही नई वीडियोस के लिए। टेलीग्राम अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फाइनली अब हम लोग आते हैं सबसे पहले टॉपिक पे। तो आप अगर हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता होगा हमने जब क्रिक बस का आर्टिकल निकल के आया था उसके बाद एक लाइव करी थी, एक वीडियो भी डाली थी, जहां पे मैंने आपको बहुत क्लियरली समझाया था कि भाई कौन कौन सी टीमें हैं और क्या क्या डिमांड्स हो सकते हैं मुंबई की, क्या क्या वो लोग ऑफर कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने पॉसिबिलिटीज भी बताई थी। तो कुछ उसी पॉसिबिलिटी को फॉलो करते हुए ये न्यूज निकल के आई है कि केकेआर अपने बड़े प्लेयर्स नहीं देना चाहती है। रिंकू सिंह या फिर हर्षित राणा दोनों की मांग करी गई थी मुंबई इंडियंस की तरफ से, लेकिन केकेआर ने साफ साफ मना कर दिया कि भाई हम लोग इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर्स नहीं देने वाले हार्दिक पांड्या के लिए। वो लोग ऑल कैश डील के लिए पुश करना चाहते हैं। फिर उन्होंने इस आर्टिकल में लिखा है एलएसजी और आरआर का भी, और हमने इसको पहले ही बता दिया था कि भाई आरआर यशस्वी जायसवाल नहीं गिव अप करना चाहेगी। भले ही लोग न्यूज निकाल के ला रहे थे कि भाई यार जायसवाल को भी देने के लिए तैयार है, लेकिन मैंने सबसे पहले ये कहा था कि भाई यार ऐसा हो ही नहीं सकता कि राजस्थान रॉयल्स यशस्वी जायसवाल को गिव अप करने के लिए रेडी हो जाए। फिर एलएसजी की भी थोड़ी बहुत बात उसमें करी गई थी कि भाई पूरन और मयंक यादव को गिव अप करने के लिए एलएसजी भी रेडी नहीं है। फिर आती है बात चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है सभी सीएसके फैंस के लिए। तो ऐसी खबर उसमें छापी गई कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स खलील अहमद और शिवम दुबे ऑफर तो कर रही है, लेकिन मुंबई इंडियंस उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। उनकी डिमांड्स क्या है कि भाई शिवम दुबे तो आप देंगे ही देंगे, ऊपर से 3 प्लेयर्स का उन्होंने लिस्ट दिया है, टिवॉल्ट ब्रेविस, आयुष मात्रे, अंशुल कंबोज। इन तीनों में से किसी एक को आपको देना पड़ेगा शिवम दुबे के साथ। कुछ इस तरीके से उस आर्टिकल में लिखा गया है। और फिर इन्होंने कंक्लूड भी किया कि भाई देखो अभी भले ही केकेआर नहीं मान रही, लेकिन उसके चांसेस काफी हाई हैं, क्योंकि हमें ऑब्वियसली पता है कि भाई वो साफ साफ कैप्टेंसी का जो पोजीशन है वो हार्दिक पांड्या के लिए ओपन रख रहे हैं, वो हार्दिक पांड्या को ऑफर कर रहे हैं। तो हार्दिक पांड्या का मन भी एक हिसाब से हो सकता है उस टीम में जाने का। तो भाई अभी इन्होंने यही बताया कि भाई भले केकेआर मतलब अग्रीड टर्म्स पे नहीं है, लेकिन फिर भी उसके चांसेस हाई हैं अगर चेन्नई सुपर किंग्स अपने डील को मॉडिफाई नहीं करती है। तो अब आते हैं सीएसके के ऊपर। अगर इसमें सच्चाई है, अगर ये खबर सच्ची है, तो भाई यार अंशुल कंबोज और शिवम दुबे को हम लोग गिव अप कर सकते हैं अगर आप ऑनेस्टली देखो तो। बाकी जो होगा चेन्नई सुपर किंग्स के हाथ में है। आप इसके ऊपर क्या सोचते हैं प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बारे में हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं। जब हम लोग और करीब पहुंचेंगे और कुछ एविडेंस मिलेगा तब हम लोग आपके साथ और अच्छे तरीके से शेयर करेंगे। तब तक आप अपने थॉट्स लिखिए इस खबर को पढ़ने के बाद कि भाई आप क्या सोचते हैं इस बारे में। अब हम लोग आते हैं जो हमारा कैंप लगा था, ऋतुराज गायकवाड़ भी वहां पे थे। तो कुछ लोग मतलब खबरें बनाने लगे भाई यार इस समय आए हैं तो मीटिंग्स हुई होंगी, कोच फाइनलाइज हुआ होगा, क्या हम लोग आगे जाते हुए करने वाले हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो फाइनलाइज हुई होंगी, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ एचपीसी में गए थे, चेन्नई सुपर किंग्स का जो हाई परफॉर्मेंस सेक्टर है, उनके साथ मुकेश चौधरी भी थे। लेकिन उसके पीछे की सच्चाई अलग है। ये कोई मीटिंग या फिर कोई मतलब कह सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स का फ्यूचर डिसाइड करने के लिए वहां पे नहीं बुलाया गया था ऋतुराज गायकवाड़ को। वो वहां पे खुद अपने मन से गए थे। उसके पीछे का रीजन ये है कि इस समय महाराष्ट्र में मानसून चल रहा है, जहां पे प्रैक्टिस करने में काफी प्रॉब्लम होती है ओपन विकेट्स पे, जिसकी वजह से ऋतुराज गायकवाड़ ने इसको रीजन देते हुए एक वीडियो में बताया भी है कि भाई वहां पे मानसून का सीजन चल रहा है, जिसकी वजह से हम लोग हर बार एचपीसी में आते हैं अपनी रेड बॉल प्रैक्टिस के लिए या फिर दुलीप ट्रॉफी जो आने वाली है उसके प्रैक्टिस के लिए। तो इस साल भी वो उसी लिए सिर्फ आए थे। उसमें कोई मीटिंग या फिर वो कैप्टन रहेंगे या फिर नहीं, या फिर चेन्नई सुपर किंग्स का फ्यूचर ये डिसाइड करने वहां पे वो नहीं आए थे। तो सबसे पहले आप ये जो गलतफहमी है वो अपने दिमाग से निकाल दीजिए। फिर उन्होंने 2-3 चीजों के बारे में और बात करी है कि भाई 2 प्लेयर्स तो आपको दिखाई ही दिए थे, ऐसा नहीं कि भाई वो लोग भी सिर्फ प्रैक्टिस ही करने आए थे, क्योंकि कार्तिक शर्मा आपको यहाँ पे देखने को मिले थे और शायद प्रशांत वीर भी आए थे। तो इसको मैं जोड़ना चाहूंगा जो ऋतुराज गायकवाड़ ने इस पूरे वीडियो में कहा है। उन्होंने कहा कि भाई हम लोग मतलब अपने प्लेयर्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या वो ऑफर कर सकते हैं, क्या नहीं ऑफर कर सकते हैं।
हैं, क्या उनके अंदर कमियां हैं, क्या हम लोग सुधार कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो ऑफ सीजन देखी जाती हैं और इन दो प्लेयर्स को बुलाया गया था जो कि सबसे महंगे हमारे दो प्लेयर्स थे। तो इनके ऊपर हो सकता है डिसीजन कन्वे किया गया हो, इनको बताया गया हो कि भाई आपका फ्यूचर क्या है, क्या आप बेटर कर सकते हैं अगर हम आपको रिटेन करते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो मुझे लगता है इन दोनों के साथ हुई होगी। अब देखो ये सारी चीजें तो हो गई, इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ आएंगे वापस, दोबारा चेन्नई आएंगे जब दुलीप ट्रॉफी खत्म हो जाएगी। अगर इनकी टीम फाइनल तक पहुंचती है तो 5-6 सितंबर तक ये फ्री होंगे, अगर सेमीज तक पहुंचती है तो 30 के आसपास ये फ्री हो जाएंगे, अगर सेमीज भी नहीं पहुंचती है तो आप मान के चलिए कि अगस्त के एंड में ये फ्री हो जाएंगे। उसके बाद ये दोबारा चेन्नई लौटने वाले हैं। उसके बाद जहां तक मुझे लगता है कि भाई जो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है वो होने वाली है, कोच हमारा फाइनलाइज होने वाला है। ऋतु का फ्यूचर क्या है हालांकि मुझे पता है, मैंने एक वीडियो बनाई है, प्लीज जाकर देखिए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है। बाकी जो भी होगा जब ये वापस आते तो हम लोग आपके साथ शेयर करते रहेंगे, लेकिन अभी आप ये मान के चलिए कि भाई दुलीप ट्रॉफी के बाद ये लोग फिर से वापस आने वाले हैं। अब इसका कंक्लूजन क्या है उसके ऊपर हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि भाई ये ऋतुराज गायकवाड़ मुकेश चौधरी वे आए थे, उनका रीजन था कि भाई उनके स्टेट में बारिश हो रही थी जिसकी वजह से वो यहाँ पे प्रैक्टिस करने आए थे। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने करी कि भाई हम लोग प्लेयर्स को ऑफ सीजन देखते हैं। फिर दो प्लेयर्स ऐसे आए थे जैसे कि कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर, उनका मतलब ऐसा कोई रीजन नहीं था यहाँ पे खास आने का। उनके पीछे का रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि भाई क्या हो सकता है उनके फ्यूचर डिसाइड करने के लिए इनको यहाँ पे बुलाया गया हो। फिर एक चीज और इससे आप थोड़ा सा कह सकते हैं आइडिया लगा सकते हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ फिर से दोबारा यहाँ पे लौटने वाले हैं। इस बार कुछ प्रोडक्टिव नहीं हुआ था लेकिन ये इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने बोली थी। अगली बार जब वो आएंगे तो जो कोचेस हैं उनके ऊपर हो सकता है डिसीजन आए, तो जिससे कि एक एस्टिमेटेड डेट भी हमें पता चलती कि भाई जो हमारा नेक्स्ट कोच है वो कब डिसाइड हो सकता है, कब उसकी अनाउंसमेंट हो सकती है। तो अगर हम लोग सब कुछ एकदम अकाउंट में लेकर चले कि भाई क्या हो सकता है, तो अगस्त एंड तो भाई आप मान के चलिए कि मिनिमम मैक्सिमम आप मान के चलिए कि भाई सितंबर में जो कह सकते हैं थोड़े बहुत मूवमेंट्स है, थोड़े बहुत अनाउंसमेंट है, वो आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। और सितंबर में कुछ ऐसा लगता है मुझे कि कोचेस का कुछ ना कुछ आपको जरूर पता लगने वाला है जब ये दोबारा वहां पे जाने वाले हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी कोच के ऊपर। तो भाई आपने देखा होगा, हालांकि मैंने इसके ऊपर ज्यादा डिटेल में बात नहीं करी कि भाई ओवेन मॉर्गन का नाम निकल गया था काफी जोरों शोरों से। अश्विन ने रिपोर्ट किया था, बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट किया था कि भाई वो चेन्नई सुपर किंग्स के नेक्स्ट कोच हो सकते हैं। लेकिन देखो भले ही ये बहुत सारी खबरें निकल के आई थी, सब लोग बता रहे थे कि भाई ऐसा है ऐसा है, हंसी की जो पॉसिबिलिटी है आप उसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं। इसको मैं बार बार कहूंगा, भले ही लोग कहेंगे कि भाई यार ये हो सकता है वो हो सकता है, ब्रेंडन मैकलम, ओवेन मॉर्गन, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार कहूंगा इतनी आसानी से आप मत भूलिए हंसी को। अभी भी मुझे लगता है कि भाई चेन्नई सुपर किंग्स उस रूट पे जा सकती है, क्योंकि अभी भी अगर आप लॉजिकली सोचें तो मॉर्गन और धोनी बिल्कुल पोल ऑपोजिट्स हैं। एमएस धोनी का जो डिसीजन रहता है वो एकदम गट्स पे रहता है, मॉर्गन डेटा ड्रिवन कोच है। तो क्या ये एमएस धोनी के अंडर काम कर पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है अगर आप इसको लॉजिकली सोचो। एक चाहता कि मैं डेटा देख के मतलब काम करूं, एक चाहता कि अपने गट्स पे डिसीजन लो, तो बिल्कुल क्लैश ऑफ थॉट्स तो होने ही वाला है। तो भाई क्या ये पॉसिबल हो सकता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जिसकी वजह से मुझे अभी भी लगता है कि भाई जो आदमी अलाइन करता है एमएस धोनी से वो है माइकल हसी। तो अभी भी उनकी पॉसिबिलिटी है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। बाकी आप क्या सोचते हैं इस बारे में प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करिए, और पुरानी वीडियोस प्लीज जाके देखिएगा। हमारी टेलीग्राम ज्वाइन करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स, प्लीज जाके ज्वाइन करिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।